नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ज्ञान क्वेस्ट एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यू लेक्चर के बारे में, जो कि है हमारा मेजर डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 10 है और देखते हैं मेजर डोमेन्स क्या क्या हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर में। हम देखेंगे कि हमारा डेटा प्रोसेसिंग कौन सा डोमेन है। बेसिकली तीन डोमेन्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन। इनके बारे में आज हम सारी चीजें देखेंगे विद एग्जांपल्स एंड विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके। सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, हैव यू एवर थिंक हाउ एआई बिहेव लाइक ह्यूमंस। आपने देखा होगा कि लाइक एआई जो है ह्यूमन की तरह बिहेव करता है, बट कभी आपने ये सोचा कि कैसे करता है? लाइक ऐसी कौन सी चीज है जो एआई को ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए हेल्प करती है? ठीक है। ये आज यहाँ पे हम देखते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस डोमेन्स सच एज विजन, परसेप्शन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनिंग एंड लर्निंग। बेसिकली जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बहुत सारी चीज़ों से बनती है, जैसे कि विजन हो गया, जो हम देखते हैं आंखों से और फिर माइंड इसको प्रोसेस करता है, उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। परसेप्शन हो गया हमारा, लिंग्विस्टिक्स हो गए, और रीजनिंग हो गया, लर्निंग हो गया कि हम रीजनिंग कैसे एबिलिटी को अपनी इन्हेंस करते हैं, जो हमारी लर्निंग है वो कैसे इम्प्रूव होती है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हमारे ह्यूमन को इंटेलिजेंट बनाती हैं। दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ओके। We use our brains to understand words, remember facts and see world around us। ठीक है। यहाँ पे हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं डेफिनेटली। इसके साथ अब जो हमारा एआई है वो कैसे मैच करता है? इन द सेम मैनर, एआई हैज थ्री डोमेन्स टू डू द सेम थिंग्स यूजिंग डेटा, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड सीइंग। सो लेट्स सी कौन कौन से हमारे डोमेन्स में जो ये सारे काम करके एआई को इंटेलिजेंट बनाते हैं, लाइक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाते हैं। Let's learn about these domains and how they help in our daily lives. Okay. सबसे पहले हमारा है डेटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम डेटा प्रोसेसिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर कहीं पर डेटा प्रोसेसिंग आपको मिलता है कि डेटा प्रोसेसिंग, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, दोनों चीजें ही करेक्ट है। ठीक है। जस्ट लाइक वी यूज आवर मेमोरी टू रिमेंबर थिंग्स एंड थिंक, AI uses data to learn and make decisions. Okay, so data is very much important for AI. So data is like food for AI. Data including data processing in an important domain of artificial intelligence. हमारा जो डेटा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। क्योंकि डेटा की बेसिस में ही हम सारी डिसीजंस ले रहे होते हैं। मतलब हम डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं, उससे इंसाइट्स निकालते हैं, और फिर हम उसके बेसिस में क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को लेते हैं। लाइक बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। डेली लाइफ एग्जांपल क्या है हमारा डेटा प्रोसेसिंग का या डेटा का? व्हेन यू बाय समथिंग, जैसे ही आप कुछ चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, लाइक आपने विंडो शॉपिंग तो बहुत की होगी, राइट? अमेजोन से कुछ खरीद लिया, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीद लिया। ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं? ठीक है। फ्लिपकार्ट एआई लर्न्स फ्रॉम योर चॉइसेस एंड सजेस्ट अदर आइटम्स यू माइट लाइक। ओके। जो चीजें आप खरीद रहे हो अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर मीशो से, ठीक है, तो ये जितनी चीजें आप खरीद रहे हो ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस पे हमारा डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, और डेटा प्रोसेसिंग करके पता लगाते हैं कि आप कौन सी चीज ज्यादा खरीद रहे हो। ठीक है। और जो भी चीज आप ज्यादा खरीद रहे हो, वो आपके चॉइसेस में से आपको सजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आइटम अगर आपने ये खरीदा है तो हो सकता है आपको ये चीज भी पसंद आए। जैसे कि अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा है तो हो सकता है आपको क्या, ईयरफोन्स अच्छी लगे। ठीक है। एआई लुक्स एट लॉट्स ऑफ वेदर डेटा एंड टेल अस इफ इट विल रेन और बी साइन। एआई हमारा वेदर एप्स में भी यूज होता है। वेदर एप्स आर लाइक कि अब वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं इन फ्यूचर कि हमारी बारिश हो सकती है या नहीं, या सनी डे रहेगा या नहीं, मतलब सूरज निकलेगा कि नहीं। Have you ever noticed how YouTube knows which video to show you next? That's data processing in action. Okay, data processing कैसे वर्क करता है, ये एक एग्जांपल है आपका रियल लाइफ कि YouTube कैसे पता कर सकता है कि आपको नया वीडियो कौन सा देखना है। ठीक है। तो ये सारा आपके बेसिकली चॉइसेस के बेसिस में डेटा प्रोसेसिंग करके YouTube सजेस्ट कर रहा होता है, और इसके पीछे हमारी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं जो कि हमारे प्रोग्रामर्स ने बनाई होती हैं। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ द एप्स एंड डिवाइसेस आर एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन बाय अस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस? कभी आपने सोचा कि ठीक है भाई, डेटा प्रोसेसिंग हो गया, हमारी चॉइसेस के बारे में पता चल गया एआई को और वो हमें सजेस्ट कर सकता है, बट कभी आपने ये सोचा कि ये जो एप्स हैं हमारे, जैसे हमारा वॉइस असिस्टेंट है, मतलब गूगल वॉइस असिस्टेंट हो गया, सीरी है, एलेक्सा है, ये जो एप्स है और डिवाइसेस हैं, ये हमारी बातों को समझते कैसे हैं? ठीक, लाइक हाउ दे
आर लाइक एबल टू अंडरस्टैंड अस, उनको तो लाइक हमने तो उनको कोई लैंग्वेज बताई नहीं, या फिर उन्होंने कोई लैंग्वेज तो सीखी ही नहीं। ठीक है, तो कैसे ही हमारी बातों को समझते हैं। ठीक है, एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, और हमारी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करते हैं, कि जैसे हम कुछ चीज़ उन्हें टास्क देते हैं कि लाइक आप अलार्म लगाओ, लाइक ही गूगल प्लीज सेट अलार्म ऑफ 5 AM, अगर आपने ये बोला तो वो 5 AM का क्या करेगा, आपका अलार्म सेट कर देगा। ठीक है, सो ये कैसे हुआ, लाइक बेसिकली अलार्म कैसे सेट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एआई एंड इट्स डोमेन कॉल्ड एनएलपी। सो एआई का हमारा जो दूसरा डोमेन है वो क्या है, एनएलपी। एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में, स्कूल में पूछ लिया जाए। इट इज अ पार्ट ऑफ एआई दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद ह्यूमन लैंग्वेज। सो ये एक ऐसा डोमेन है बेसिकली एआई का, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को मदद करता है कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज, जैसे हमारी जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, या फिर मराठी हो गई, वट एवर द लैंग्वेज इज, वो उसको समझ सके और उसके बेसिस पे हमें रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, इट रीड्स, interprets and makes sense of language so that computers can respond usefully. A common example of NLP is virtual assistant like Siri और Alexa। ठीक है, तो NLP ही हमारा Siri और Alexa में यूज हो रहा होता है, और NLP वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग भी हम देखेंगे। बट आप तो अभी क्या समझते हैं कि NLP होता है क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जिस जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर्स को हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा को समझने के लिए। ठीक है, हमारी लैंग्वेज को समझने के लिए। ठीक है, सो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है। लाइक बेसिकली अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज जस्ट लाइक वी लिसन एंड रिस्पॉन्ड we when someone talk to us, NLP helps AI understand and talk back to us। ठीक है, जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, लाइक आपका कोई फ्रेंड है, आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, तो वो आपको कुछ बोलता है। ठीक है, तो आपने उस, जैसे उसने आपको कुछ बोला, लाइक उसने फॉर एग्जांपल ए बोला, लाइक एम बोला, तो आपने उसको एन बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने आपके फ्रेंड ने कुछ बोला और आपने उसको रिस्पॉन्स किया। ठीक है, तो ये चीज कैसे एआई में कैसे हेल्प करती है, ये चीज एआई में हेल्प करती है हमारे एनएलपी के थ्रू। ठीक है, फॉर एआई अगर हमें यही चीज करवानी है, सो हम क्या करेंगे, एनएलपी को यूज करेंगे। ठीक है, सो कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी आर लाइक, दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, कि भाई समझ लो बातों को, और सेकंड वाला होता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेटिंग। सो देखते हैं नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या होता है। इट मैप्स द इनपुट गिवन इन अ नेचुरल लैंग्वेज इनटू यूजफुल रिप्रेजेंटेशंस। सो लैंग्वेज पे नहीं जाना है, मैं आपको आसानी से बताता हूँ ये क्या है। तो ये क्या करता है बेसिकली, जो हमारे इनपुट जो हम बोलते हैं ना, मतलब जो हमने टास्क दिया है मशीन को या गूगल असिस्टेंट को, ऐसे समझो आप, जो भी हमने वॉइस असिस्टेंट को टास्क दिया है नेचुरल लैंग्वेज में, जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, वो उसको एक यूजफुल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन बना देता है। कैसे बनाता है वो अभी हम आगे देखेंगे, रिप्रेजेंट जो हमारी वर्किंग है उसमें। ठीक है, इट ऑल्सो एनालाइजेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेजेस। सो ये लैंग्वेजेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी देखता है, ये कैसे होता है आगे हम देखेंगे इसके स्टेप्स में। ठीक है, आपको बस दो चीजें याद रखनी है इसमें। कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी में सेकंड है हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। सो हमने क्या किया, पहले तो हमने क्या किया, अंडरस्टैंड कर लिया, लाइक आप हो यहाँ पे, आपने कुछ बोला मशीन को, उसने क्या किया, अंडरस्टैंड किया उसको, जिस जो कि किस कंपोनेंट के थ्रू हुआ, जो कि हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सेकंड कंपोनेंट आएगा, जो कि है हमारा एनएलजी। ठीक है, एनएलजी क्या है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। सो एनएलजी क्या करेगा, जो हमने जो मशीन ने समझा है, वो उसको उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ओके, ये क्या करता है, जनरेट करता है रिस्पॉन्स, कि जो भी बोला गया है उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, या फिर जो टास्क दिया गया है उसको कैसे उसको पूरा करना है। ठीक है, तो ये एआई ऐसे करता है। तो दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट एनएलयू, दूसरा है एनएलजी। NLG is a process of producing meaningful phrases and sentences in the form of natural language from some internal representation। So ये internal representation basically वो सॉफ्टवेयर का काम है, आपको ये नहीं देखना, आपको बस देखना है कि एनएलजी करता क्या है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मीनिंगफुल फ्रेजेस है, मतलब कि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट जनरेट करने का जो हमारा प्रोसेस है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। नाम से ही समझ आ रहा है कि हमने लैंग्वेज को जनरेट किया हुआ है। ठीक है, एनएलजी हैज द फॉलोइंग स्टेप्स। टेक्स्ट प्लानिंग, सबसे पहले वो टेक्स्ट को प्लान करता है, दैट इंक्लूड्स रिट्रीविंग द रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस। सेंटेंस प्लानिंग, इट इंक्लूड्स चूजिंग द रिक्वायर्ड वर्ड्स, forming meaningful phrases and setting the tone of the sentence. Text realization, it is mapping of the sentence plan with the sentence structure। So basically क्या करता है, टेक्स्ट प्लानिंग में क्या करता है, नॉलेज बेस जो भी उनके पास डेटाबेस होता है वहां से क्या करता है, कुछ रिलेवेंट कंटेंट को उठाता है। देन क्या करता है, सेंटेंस प्लानिंग करता है कि किस तरीके से आपको सेंटेंस उसको वर्ड्स की प्लानिंग करके दिखाना है बेसिकली। फिर टेक्स्ट को रियलाइजेशन करता है, इट इज अ मैपिंग, लाइक जिसमें क्या होता है कि सेंटेंस जो हमारे प्लान होते हैं वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू होते हैं। ठीक है, कि मतलब ये स्ट्रक्चर, मतलब जैसे आपने ग्रामेटिकल रूल्स देखे होंगे, तो ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से यहाँ पे क्या करता है, सेंटेंस
सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की प्लानिंग करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है यूजेस ऑफ एनएलपी। सो हमने कंपोनेंट ऑफ एनएलपी देख लिया, जो कि था हमारा नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ठीक है, जहाँ से हमने एक बार मशीन को कुछ बोला और मशीन ने हमें रिस्पॉन्स किया, ये काम था हमारा कंपोनेंट का, ठीक है। फिर आता है हमारे यूजेस ऑफ एनएलपी। यूजेस ऑफ एनएलपी क्या होता है बेसिकली, कि कौन कौन सी जगह पे हम एनएलपी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स, जितने भी आपके लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप है ना, जो कि एक लैंग्वेज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, लाइक आपके पास L1 है, उसको वो कन्वर्ट कर रहा है L2 में, या तो L2 है उसको कन्वर्ट कर रहा है L1 में। तो जितने भी ये हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेशन के ऐप हैं, वो सारे क्या हैं, वो हमारे एनएलपी को यूज करते हैं, ठीक है। ग्रामर एंड स्पेल चेकिंग इन वर्ड प्रोसेसर। सो वर्ड प्रोसेसर क्या है हमारा, आपने एमएस वर्ड तो चलाया ही होगा, अगर नहीं चलाया तो आज चला के देखना है, ठीक है। सो एमएस वर्ड जो होता है उसमें क्या होता है, स्पेलिंग चेकर लगा होता है, लाइक आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो कि कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत। ये चीज हमारी एनएलपी की हेल्प से होती है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आईवीआर सिस्टम्स इन कॉल सेंटर। सो आपने कॉल सेंटर पे जब भी कॉल लगाया होगा, वहां पे वो बोलता होगा कि लाइक एक कोई लाइक आईवीआर होता है जो कि बोल रहा होता है कि इस काम को करने के लिए एक दबाएं, इस काम को करने के लिए दो दबाएं, इस काम को करने के लिए तीन दबाएं। तो जैसे ही आप रिस्पॉन्स देते हो, उसके बेसिस पे वो क्या करता है, एक जनरेट कर देता है रिस्पॉन्स, बेसिकली लाइक आपके रिस्पॉन्स पे एआई अपना एक नया जनरेट कर देता है रिस्पॉन्स, और उसके हिसाब से आपको न्यू चीजें सुनाने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें वाइडली यूज़ हो रही हैं कॉल सेंटर्स में, जो कि एक एग्जांपल है और यूजेस है एनएलपी का। क्रिएटिंग चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट। तो डेफिनेटली आपने सीरी और अलेक्सा तो चलाया ही है, तो इसको भी बनाने में हमारा एनएलपी का बहुत यूज़ हुआ है, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं, स्टेप्स इन एनएलपी। सो स्टेप्स क्या है एनएलपी के, बेसिकली कैसे ये वर्क करता है। लेक्सिकल एनालिसिस होती है सबसे पहले, लाइक 5 स्टेप्स हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट स्टेप है आपकी लेक्सिकल एनालिसिस, दैट आइडेंटिफाइज ब्रेकडाउन टेक्स्ट इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो आपने जो भी टेक्स्ट दिया है उसको, मशीन को, वो क्या करेगी, मशीन आपके टेक्स्ट को किस में ब्रेक डाउन कर देगी, सेंटेंसेस में। और सेंटेंसेस को किस में ब्रेक डाउन कर देगी, सेंटेंसेस को फिर से वो ब्रेक डाउन कर देगी वर्ड्स में, ठीक है। सो इसके हिसाब से फिर वो एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो आपका जो बड़ा सा टेक्स्ट है उसको ब्रेक डाउन करेगा सेंटेंसेस में, और सेंटेंसेस से फिर ब्रेक डाउन कर देगा वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपकी सिंटैक्टिक एनालिसिस होती है, जिसको हम पार्सिंग भी बोलते हैं। अगर आप हायर स्टडीज करोगे बीटेक वगैरह, तो इसमें ये आपको पढ़ाया भी जाएगा, जिसमें एक हमारा सब्जेक्ट होता है बेसिकली, दैट इज कंपाइलर डिजाइन, उसमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। आपको बस इतना समझना है कि स्टेप्स क्या है एनएलपी की, ज्यादा अंदर नहीं जाना है इसके, ठीक है। अरेंजेस वर्ड्स टू शो देयर ग्रामेटिकल रिलेशनशिप इन सेंटेंसेस। तो बेसिकली ग्रामर चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस को, ठीक है। सेमेंटिक एनालिसिस क्या कर चेक करता है, वो मीनिंग चेक करता है कि आपने जो सेंटेंस बोला वो सही भी था, मतलब कुछ भी सेंस रखता है कि नहीं, या आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है। चेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस दैट रिजेक्ट्स नॉन सेंशियल फ्रेजेस। देन हमारा आता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। सो डिस्कोर्स इंटीग्रेशन में क्या होता है, अंडरस्टैंड सेंटेंसेस बाय कंसीडरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीवियस एंड फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो आपने पहले बोले होंगे, या फिर आपने एक जो बड़ा टेक्स्ट दिया है उसको उसने S1 S2 मतलब सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया है, फिर उसमें वर्ड्स में कन्वर्ट किया है। तो वो एक मतलब बेसिकली एक एनालिसिस करता है कि ठीक है, ये S3 है वो कैसे रिलेट कर रहा है S2 से, जो हमारा S2 है वो कैसे रिलेट कर रहा है S1 से। जैसे वर्ड में अगर बात करें तो वर्ड जो हमारा W2 है वो कैसे रिलेट कर रहा है W1 से। इस तरीके से यहाँ पे हमारा डिस्कोर्स इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस, जो कि लास्ट है। इंटरप्रेट सेंटेंसेस यूजिंग रियल वर्ल्ड नॉलेज टू अंडरस्टैंड देयर ट्रू मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रियल वर्ल्ड नॉलेज के हिसाब से वहाँ पे कुछ एनालिसिस हो रही होती है। सो वो कुछ इस तरीके से चलता है। सबसे पहले हमारी होती है, जब भी आप कोई सेंटेंस बोलते हो, सबसे पहले हमारा होता है लेक्सिकल एनालिसिस, देन होता है हमारा सिंटैटिक एनालिसिस, देन होता है हमारा सेमेंटिक एनालिसिस, देन होता है हमारा डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, देन होता है हमारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हमें जाके वहाँ पे क्या मिलता है, मशीन अपना रिस्पॉन्स जनरेट करके हमें रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। तो वो पहले आपकी बातों को समझती है, देन रिस्पॉन्स करती है, और समझती कैसे है, वो इस तरीके से समझती है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स हम देखते हैं एनएलपी के क्या है। वॉइस असिस्टेंट, बेसिकली सीरी और जो एलेक्सा है वो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। हेल्प अस सेट अलार्म, प्लेइंग म्यूजिक और आंसर क्वेश्चंस बाय लिसनिंग एंड टॉकिंग बैक। टॉकिंग टॉम गेम, तो आपने गेम खेला होगा आई गेस, ये वाला गेम जो होता है। सो ये जो गेम है, इसमें आप कुछ बोलते हो और टॉम जो होता है बेसिकली वहाँ पे आपको रिवर्स में वही चीज बोल रही होती है। तो ये भी एक हमारा एग्जांपल है किसका, एनएलपी का, ठीक है। सो टॉकिंग टॉम गेम इज एन एग्जांपल। एंड यहाँ पे ट्रांसलेशन एप्स हमारे गूगल ट्रांसलेट हो गया, लाइक गूगल डॉक अगर आप यूज करते हो, गूगल डॉक में भी हमारा एनएलपी यूज होता है, जो कि एमएस वर्ड की तरह ही होता है, ठीक है। गूगल डॉक हो गया, गूगल ट्रांसलेट हो गया, एप्पल ट्रांसलेट हो गया, सारे ये लोग क्या करते हैं, इसी पे काम करते हैं, एनएलपी पे, ठीक है। चेंज वर्ड्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। सो आपसे अगर कोई पूछे रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो आप बता सकते हो वॉइस असिस्टेंट्स, टॉकिंग टॉम गेम एंड ट्रांसलेशन एप्स, ठीक है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है बच्चों, राइट इट इन द कमेंट्स,
इफ यू हैव एवर आस्क्ड अ वॉइस असिस्टेंट टू टेल यू अ जोक और सेट अ रिमाइंडर, सो आपको यस लिखना है कमेंट में अगर आपने कभी भी ये काम किया है, ठीक है, और अगर नहीं किया है तो करके बताना है, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपना थर्ड जो डोमेन है, बेसिकली जो हमारा थर्ड और लास्ट डोमेन है हमारा एआई का, वो है कंप्यूटर विजन। सो जस्ट लाइक आवर आईज help us see and recognize our friends or objects, computer vision helps AI sees, understand images and videos. So जैसे कि हम चीज़ों को देखते हैं, लाइक यहाँ पे आप देखो, जैसे कि हम चीज़ों को देखते हैं ऐसे ही मशीन कैसे चीज़ों को देखती है, वो इस तरीके से देखती है, लाइक दैट इज अ कंप्यूटर विजन, ठीक है। उसको हमने बोला है कंप्यूटर विजन। हम अपनी आंखों से देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, बट उसके लिए हमने मशीन में क्या यूज़ किया, एक टर्म है कंप्यूटर विजन, ठीक है। सो वी ह्यूमन यूज विजन एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ सेंसिंग द इन्वायरमेंट। आसपास की चीज़ों को देखते हैं हम अपनी आंखों से, फिर उसको एनालिसिस करता है ब्रेन और हमें बताता है कि ये चीज़ है, ठीक है। वी जनरली सी मोर देन हियर, स्मेल एंड टेस्ट। सो हम डेली लाइफ में देखते ज़्यादा हैं, कुछ खाते हैं और स्मेल बहुत कम ही करते हैं, लाइक एज कम्पेयर टू विजन। सो इस तरीके से लाइक आप बोल सकते हो कि जनरली वी सी मोर। सो द एंटायर प्रोसेस ऑफ सीवी इन्वॉल्व्स इमेज एक्वायरिंग, स्क्रीनिंग, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। सो ये सिंपल ह्यूमन की तरह ही है। हमने एक ह्यूमन जो करता है उसी पे हमने क्या किया है, एक आर्टिफिशियल चीज बनाई है जो कि है कंप्यूटर विजन, ठीक है। ये बेसिकली क्या क्या करता है, जैसे ह्यूमन क्या क्या करता है पहले वो देखते हैं। तो अगर एक ह्यूमन है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आप हो, ठीक है, एक ह्यूमन है, वो क्या करता है, वो किसी चीज को देखेगा, ठीक है, सी करेगा, तो उसके बाद ब्रेन के पास जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद उसको एनालिसिस मिलेगी उसकी, ठीक है। उसने देखा, प्रोसेसिंग हुई, फिर उसको क्या हो गया, उसने एनालिसिस की और उसके बाद उसने रिजल्ट निकाला, ठीक है। एनालिसिस के बाद हमने क्या किया, रिजल्ट लिया कि क्या हुआ है, मतलब वो चीज़ क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने गेम ने देखा, आपने कोई गेम खेल रहे हो तो आपने क्या किया, फोन उठाया, गेम चलाया, तो मतलब आपने गेम की तरफ देखा, प्रोसेसिंग की कि भाई ये कौन सा गेम है, एनालिसिस की कि अच्छा ठीक है इसमें ये होता है, और उसके बाद रिजल्ट किया कि मुझे खेलना है कि नहीं खेलना है, ठीक है। सो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस हमारा ह्यूमन का है, सेम हमने मशीन में किया है। मशीन क्या करता है, पहले कोई इमेज देखेगा, मतलब अब बेसिकली मशीन पे आंखें तो है नहीं, तो हम उसको इमेज देते हैं, ठीक है, या फिर वो डिजिटल कैमरा जो होता है हमारे पास, कैमरे से फोटो खींचता है और उसको हिसाब से देखता है, मतलब हमने कैमरे को कनेक्ट कर दिया है मशीन से, ठीक है, एआई से। सो इमेज एक्वायरिंग, पहले उसने इमेज देखी, स्क्रीनिंग की कि भाई ये क्या चीज़ है, मतलब सर्च किया, एनालाइज किया कि ओके, अगर उसने स्क्रीनिंग करने के बाद एनालाइज किया कि ये क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई किया कि भाई अच्छा ओके ये चीज़ है, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, फिर उस इमेज से उसने क्या किया कि एक्सट्रैक्ट किया इन्फॉर्मेशन कि ये किस चीज़ की इमेज है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर विजन काम करता है। So, how it works? Let me erase this. So, camera capture images and AI uses special programs to understand what's in the picture, like faces, objects and signs. So, इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस काम करता है। So, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर विजन क्या है। Computer vision helps to analyze and understand the huge amount of visual data, photos and videos uploaded online, especially through smartphones and social media. It teaches images to see, process image and videos, allowing search engines to scan and prove content. CV is also important for preventing cybercrime by monitoring and moderating visual content online. So basically देखो, कंप्यूटर विजन क्या करता है, इमेजेस को एनालाइज करता है, तो उसके हिसाब से इंसाइट्स जनरेट करता है और हमें बताता है कि क्या है, मतलब बेसिकली विजुअल डेटा जो हमारे पास है उसके ऊपर ये वर्क करता है। विजुअल डेटा का मतलब आपका इमेजेस एंड वीडियोस से है, ठीक है। जो भी हमारे पास विजुअल डेटा है उस पर हमारा कंप्यूटर विजन बेसिकली काम करता है, ठीक है। उसको एनालाइज करता है और हमें उसके इंसाइट्स को बताता है। सो इसी तरीके से यहाँ पे हमने साइबर साइबर क्राइम जो होता है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कि जो हमारा ऑनलाइन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एथिकल नहीं होती हैं, ठीक है, जो इलीगल होती हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन। रियल लाइफ एग्जांपल हमारा क्या है कंप्यूटर विजन का, फेस रिकॉग्नाइजेशन। सो अनलॉकिंग फोन्स, आपने काफ़ी फोन्स आजकल यूज़ करते हो। सो उसमें जो हमारा अनलॉकिंग फोन्स वाला फीचर है, मतलब अनलॉक कर सकते हो फ़ोन का, वो हमारा कंप्यूटर विजन का ही एक तरीके से एग्जाम्पल है। AI can recognize you or you are just by looking at your face. So that is example of face recognition. Smart cars with AI can see road signs and other cars to drive safely. Yeah, this is also an example. Image search engine. So Google का आपका Google सर्च इंजन में आप जाओगे, वहाँ नीचे इमेजेस लिखा होता है, तो जब आप इमेजेस पे क्लिक करते हो तो सारी इमेजेस आपके पास आ जाती हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन, ठीक है। तो गूगल लेंस भी हमारा कंप्यूटर विजन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। वो क्या करते हैं, आप उसको इमेज अपलोड करते हो और इमेज के बेसिस में वो आपको रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देता है कि ये सिमिलर काइंड ऑफ इमेजेस ऐसी हैं, ठीक है। सो दीज आर रियल लाइफ एग्जांपल्स। आगे चलते हैं, आपके लिए एक टास्क है बच्चों, फिर से राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ एआई एप्लीकेशन दैट द टास्क डोमेन सीवी।
सो जो भी आपके पास लाइक रियल लाइफ में आप एग्जांपल्स देखते हो, उसमें से आपको बताने हैं कि 3 एग्जांपल्स जिसमें जो हमारा डोमेन है वो क्या है, कंप्यूटर विजन है, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में बताना है डेफिनेटली, ठीक है। आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ इसके ऊपर। सो हमारा जो डेली डेटा अपलोड हो रहा है ऑनलाइन, वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1.8 बिलियन इमेजेस। इतना ज़्यादा डेटा इमेजेस हमारा डेली अपलोड होता है इंटरनेट पे, ठीक है। मतलब गूगल पे, अलग अलग जो भी हमारे सर्च इंजन है उनमें, सोशल मीडिया पे एक्सेट्रा। और इतने हमारे जो 41,46,600 वीडियोस डेली अपलोड हो रहे होते हैं। हमारी जो स्पैम ईमेल्स होती हैं वो कितनी सेंड की जाती हैं, इतना नंबर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा काउंट भी करना पड़ेगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़, 34 लैक्स, 47,000। आप देख सकते हो ना, इतना ज़्यादा ईमेल्स भेजी जा रही हैं। ये सारा किसके हिसाब से हो रहा है, बेसिकली हमारा जो एक फैक्ट है कि कंप्यूटर विजन की जरूरत क्यों पड़ी, इस वजह से, क्योंकि ये सारे डेटा को हमें मैनेज भी तो करना है। ओके, सो कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग आर नॉट द सेम। ये चीज़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा एक मैंने आपके लिए नोट छोड़ा हुआ है कि जो कंप्यूटर विजन है और इमेज प्रोसेसिंग है, इस ये दोनों सेम नहीं है। इमेजेस प्रोसेसिंग क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग होता है हमारा क्रिएट्स न्यू इमेजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, फोकस ऑन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग कंटेंट। सो इमेज प्रोसेसिंग का काम कितना है कि वो कंटेंट को नहीं समझेगा, वो बस न्यू इमेजेस को जनरेट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग इमेज। मतलब जो आपके पास इमेज है उसके हिसाब से अगर आप नई इमेज कोई बनाना चाहते हो सेम टाइप ऑफ, तो वो जनरेट करके देगा। इमेज के अंदर क्या लिखा है वो नहीं देखेगा, ठीक है। कंप्यूटर विजन क्या करता है, मे यूज इमेज प्रोसेसिंग टू प्रिपेयर रॉ इनपुट, बट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग इमेज कंटेंट। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आता है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज करता है, कंप्यूटर विजन समझता है कि इमेज के अंदर क्या है। ओके, इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर कोई पूछता है या एग्जाम में आता है तो। हैव यू एवर यूज्ड अ फनी फेस फिल्टर ऑन अ ऐप लाइक स्नैपचैट? दैट्स कंप्यूटर विजन एट वर्क। ओके, जब भी आपने स्नैपचैट चलाया होगा, अगर चलाते हो तो वहाँ पे आपने देखोगे बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं। उस फिल्टर में जो आप फनी फेसेस देखते हो वो सारा क्या है, दैट्स अ कंप्यूटर विजन एट वर्क। वो कंप्यूटर विजन की मदद से ही होता है, ठीक है। एआई हैज स्पेशल स्किल्स टू हेल्प it work like our brains. These skills are used to process data, understand speech and see pictures. So definitely human क्या ही करता है, अपनी आंखों से चीजों को देखता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और फिर हम अपने बॉडी से उस चीज को करते हैं या रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। सेम चीज हम एआई से करवा रहे हैं। क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, स्पीच को अंडरस्टैंड करेगा अगर किसी ने कुछ बोला है, और पिक्चर्स के हिसाब से उस पर देखेगा, मतलब कि विजन हमारा आ जाएगा। तो ये चीजें जैसी हो जाएंगी वैसे हमारा एआई क्या हो जाएगा, एआई हमारे स्ट्रांग होता जाएगा और हमारी ह्यूमन लाइफ को और आसान बनाता जाएगा, ठीक है। that's how AI helps make our life easier every day. So these are all the basically domains of AI. आपके पास 3 डोमेन्स थे। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, आपके पास डोमेन्स थे। फर्स्ट था आपका डेटा, जिसको हम डेटा प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। सेकंड था आपका एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और थर्ड था आपका कंप्यूटर विजन, सीवी। ये 3 आपको याद रखने एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, होमवर्क की तरफ चलते हैं। बेसिकली आपका क्या टास्क है आज का, थिंक अबाउट वन वे यू हैव यूज्ड एआई टुडे। आज आपने जिस भी काम के लिए एआई को यूज किया है, जैसे कि आपका हो सकता है वॉइस असिस्टेंट आपने यूज किया हो सकता है आपने यूट्यूब पे वीडियो रिकमेंडेशन को देखा हो। जो भी आपने देखा है वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मुझे पता तो चले कि आप लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो सेशन से, ठीक है। ये था आपका होमवर्क, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ज्ञान क्वेस्ट अकेडमी पे मेल कर सकते हो। अगर आपको कोई बेसिकली डाउट्स आते हैं, या फिर आपको अपडेट्स चाहिए, या फिर आपको नोट्स चाहिए, या फिर आप क्विजेज अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे हम काफ़ी मस्ती करेंगे, आपके साथ क्विजेज भी शेयर करेंगे और एग्जाम पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। थैंक यू।